भगवान शिव बड़े भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। कहा जाता है थोड़ी सी तपस्या से ही वो आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। लंकाधिपति रावण ने भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी एक रोचक कहानी कि एक बार महर्षि नारद धरती पर घूम रहे थे कि रास्ते में वृकासुर नाम का राक्षस मिला। उसने कहा, बताइए कि ब्रह्मा विष्णु महेश में मैं किस देवता को प्रसन्न करूं जो जल्दी प्रसन्न हो जाए। नारद जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, उसके लिए तुम्हें कई सालों कठोर तप करना पड़ सकता है। पर भगवान शिव थोड़ी सी तपस्या से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वो अपने भक्त की इच्छाएं पूरी करने के लिए सोच विचार नहीं करते। वृकासुर ने कठिन तप किया। कुछ दिन बाद उसने सोचा कि मैं शरीर और प्राण ही भगवान शिव को अर्पित कर दूंगा, और ऐसा सोचकर वह अपने शरीर का मांस काट काट कर यज्ञ कुंड में डालने लगा। पर तभी भी जब भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उसने सोचा, क्यों ना मैं अपना शीश काटकर भगवान शिव को अर्पित कर दूं। फिर क्या था, जैसे ही वो अपना सिर काटने लगा, भगवान शिव प्रकट हो गए और बोले, बोलो क्या मांगना चाहते हो, वरदान मांगो। उसने कहा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं उसकी तुरंत मृत्यु हो जाए। भगवान शिव ने कहा, तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। वरदान पाते ही वृकासुर की आसुरी प्रवृत्ति जाग उठी। उसने कहा, मैं पहले आपके ही सिर पर हाथ रखता हूँ क्यों और देखता हूँ कि ये वरदान सही है या गलत। भगवान शिव वहाँ से भाग गए और विष्णु जी के पास पहुँचे। विष्णु जी ने हंसकर कहा, कुछ भी हो, आपके वरदान की सत्यता तो सिद्ध करनी ही होगी। और विष्णु जी ने एक वृद्ध तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्वरूप बनाया और वृकासुर के पास पहुँच गए। वृकासुर ने उन्हें शिवजी के वरदान के बारे में बताया। विष्णु ने कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो, उनका तो खुद का घर नहीं, वो कैसे तुम्हें वरदान दे सकते हैं, वो तो खुद भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। वो वृकासुर ब्रह्मचारी की बातों में आ गया। उसने विष्णु जी से कहा, फिर मैं क्या करूं? विष्णु ने कहा, तुम वरदान की सत्यता स्वयं के ऊपर क्यों नहीं आजमाते हो। उस वक्त वृकासुर की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी और उसने अपने सर पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसने अपने सर पर हाथ रखा, वो वहीं पर भस्म हो गया। ये कहानी हमें सीख देती है, बिना सोचे समझे किसी को कुछ देना और पाने वाले का कृतज्ञ होना, ये दोनों ही संकट को न्योता देते हैं। कृतज्ञता के उन्माद में बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है और उपलब्धि ही विनाश का कारण बनती है। राधे राधे राधे।